अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरदौस आशिकवान साहबा जब पीटीआई छोड़ कर गई तो पीटीआई छोड़ने के बाद उन्होंने सना बचा के एक प्रोग्राम में शिरकत की और सना बचा ने जब फरदौस आशिकवान साहबा से कोई सवाल किए कि आपने पीटीआई क्यों छोड़ी, तो फरदौस आशिकवान साहबा ने किन बातों का इंकशाफ किया, अंदर क्या हो रहा था, ये आपको फरदौस आशिकवान साहबा ही बताएंगी। अगर आपने फरदौस आशिकवान साहबा की ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आज आपको फरदौस आशिकवान साहबा की वो वीडियो दिखाता हूँ, कौन से नए इंकशाफ फरदौस आशिकवान साहबा ने किए हैं। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए, आप एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं, कई दर्जन ऐसे बदबख्त अफराद हैं जो उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे इस गलाजत के लिए, जिसको आप ये कहें कि अमलियात का नाम दे लें या जादू टूने का नाम दे लें, क्योंकि ओन चौधरी, इनाम शाह, इमरान शाह और सफ़ीर तक जो उनका लायल तरीन मुलाजम था, उन सब से आप अलहदगी में अनोथ पूछ लें कि उस घर के अंदर जो है वो किस तरह से वो अमलियात के साथ जुड़ा, जो सदकात का एक प्रोसेस था वो किस तरह से होता था, और इनाम शाह को क्यों निकाला गया बनी गाला से, और इनाम शाह का कसूर क्या था और बाकी लोगों का क्या जुर्म था, क्योंकि उनको जिस पे भी शक होता था कि ये कहीं इसने देख लिया और ये किसी जगह पे खबर लीक ना कर दे, तो वो उसको जॉब से फारिग कर देती थी, खड़े खड़े कहती थी इसको फारिग करें, बल्कि जिद करके खान साहब से कहती थी कि ये सारे मुलाजम जो है ये तुम्हारे लिए नपुंसक है और इनका घर में रहना जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो इनको निकालो। तो बल्कि मैं तो हैरान थी कि वो शेरू जो है जो इन्होंने घर में रखा हुआ था, और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में मेरी पहली मीटिंग थी बनी गाला के अंदर, और मीडिया स्ट्रेटजी हमारी मीटिंग थी और उसमें मैं भी शामिल थी। तो मैं बाहर से जब अंदर पहुंची तो मीटिंग शुरू हो गई थी, तो एकदम से मैंने दरवाजा खोला, और चूंकि आपको पता जब आप बाहर से आते हैं और अंदर अंधेरा हो तो आपको वैसे एक फ्लैशिंग होती है, नजर नहीं आता, तो मैंने नीचे नहीं देखा, तो मैंने एकदम से पाँव रखा तो एक खामोशी थी जिसके ऊपर चाय 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 की आवाज आई, और वो मेरा पाँव जो था वो शेरू के ऊपर पड़ गया, और शेरू साहब चूंकि खान साहब की टांगों में साथ वो चेयर के बैठे हुए थे, और मैंने जो ही उन पे पाँव रखा तो वो जिस तरह का कुरान मचा और जिस तरह का मेरा वेलकम हुआ, उसे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां पे इस किस्म के शौक जो थे वो तो आप मेरे से ज्यादा विटनेस हैं, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको भी पता है। आवान साहब पता तो आपको था, तो फिर ये 9 मई का इंतजार क्यों किया? आप पहले छोड़ देती, क्योंकि ओन चौधरी साहब ने तो चले, उनको तो बेचारों को निकाल ही दिया गया और पार्टी से भी राब्ते भी खत्म हो गए, आपके साथ भी यही सलूक हुआ, तो आपने पहले क्यों नहीं ये अनाउंसमेंट कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करी हूं? बल्कि लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप ठीक अब सना मुझा, मुझे 1.5 साल पौने 2 साल से कभी आपने टीवी पे आते देखा, पार्टी के बयानियों को डिफेंड करते देखा, उधर जमान पार्क में लगे थिएटर में किसी जगह खड़े देखा, उस थिएटर के अंदर किसी जगह उन मीटिंग्स के अंदर जमान पार्क में, जब से खान साहब जमान पार्क शिफ्ट हुए हैं मुझे किसी मीटिंग का हिस्सा बनते देखा। ये सारे वो डिसोसिएशन और डिस्कनेक्ट था, जो हालात वाकयात और पीटीआई के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी, जो जहर आलूद प्रोपेगेंडा और जहन साजी की जा रही थी, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके मैं अपने हल्के में काम कर रही थी। मैं अपने वालदा के नाम से हॉस्पिटल बना रही थी। अनफॉर्चुनेटली उस दौरान में मेरी वालदा की डेथ भी हुई और मुझे ज्यादा टाइम जो है वो अपने हल्के को देना पड़ा, वो उससे पहले उनकी बीमारी की वजह से मैं मसरूफ रही। तो ये सारी चीजें मिल मिला के वो ऐलान करना कोई इशू नहीं था, मैं आके चैनल्स पे वो सब कुछ कह सकती थी, लेकिन उससे मुल्क को नुकसान होना था।
क्योंकि हम ये सोचते थे कि शायद कोई नहज, ऐसा रास्ता, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि खान साहब जो है वो ये जिस बयानी पे खुद कुछ बयानी पे चल पड़े हैं और अदारों पे उन्होंने चढ़ाई की हुई है और सियासी मुखालफ और सियासी खरीफों की बजाय उनका एजेंडा और टारगेट यूनिफॉर्म बन गई है, तो ये रिवर्स कर जाए अपना बयानिया, जैसे यू टर्न लेते हैं एक और यू टर्न ले ले तो ये चीजें सेटल हो जाएं। आपने देखा कि वो बजाय इसके कि चीजें सेटल होती, अल्टीमेटली 9 मई का वो अलमनाक हादसा हुआ और जिसने पूरी कौम को झंझोड़ दिया, जिसने पूरे पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी और अल्टीमेटली एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए कारकुन जो है उसकी ख्वाहिशात का ईंधन बन गए और आज वो जेलों में पड़े हुए हैं, उसमें वो खवातीन भी हैं। और बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जो कारकुन आपके लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगा गए, आपने उनको डिसोसिएट कर दिया, डिसोन कर दिया। आपने कहा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था ना ये मेरे कारकुन है, तो फिर वो कौन